भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, आज का ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। इस उपाय को करके मैं दावा कह रहा हूँ कि लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। इस उपाय को अगर आपने सुन लिया और अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी नौकरी जल्द से जल्द लगवा लेंगे। जी हाँ भक्तों, ये उपाय आज के युवा लोगों के लिए है। जी हाँ भक्तों, कोई भी इस उपाय को सुन रहा है, चाहे उनकी मम्मी सुन रही है, चाहे उनके पापा सुन रहे हैं, चाहे वो बच्चे खुद सुन रहे हैं, इस उपाय को आप करिए। अगर आप नौकरी करना चाह रहे हैं और अगर आपकी नौकरी लग नहीं रही है तो इस उपाय को करने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भक्तों, मुझे पता है कि आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं प्रदीप मिश्रा जी की और आप अलग अलग तरीके के बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन किसी उपाय में आपको फल मिलता है और किसी उपाय में फल नहीं मिलता है। मैं आपको कहता हूं कि जो भी उपाय मैं बता रहा हूं इस चैनल के द्वारा, ये सारे उपाय मैं खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी की डीपली रिसर्च करने के बाद मैं इस उपाय को बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है इस उपाय को करके लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और इस उपाय को करने के बाद बहुत सारे लोग आज नौकरी कर रहे हैं जिनको उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी जीवन में सरकारी नौकरी कर पाऊंगा या मैं जीवन में किसी इस बड़ी रैंक वाली पोस्ट पर नौकरी कर पाऊंगा या कोई भी प्राइवेट नौकरी जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम जॉब है। बस आप इस उपाय को करिए और अपने कर्म के साथ करते रहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको 100 नहीं 200% सफलता मिलेगी। अब इस उपाय में है क्या ऐसी चीज? भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीहोर में अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही थी, तो उस कथा में, शिव पुराण की कथा में, पंडित जी ने बताया कि मेरे को बहुत से ऐसे पत्र आए और मैंने पढ़ा कि पंडित जी, मैंने आपके पिछले वाले कथा से इस उपाय को सुना था और इस उपाय को जब मैंने किया तो मुझे आशा ही नहीं थी कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, मुझे आशा ही नहीं थी कि मेरी नौकरी लग जाएगी। मैं आपको धन्यवाद के रूप में आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये उपाय नहीं बताया होता तो मुझे नहीं लगता था कि आज मैं उस पोस्ट में रह पाता जिस पोस्ट में आज हूँ। आज मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं और मेरा आज परिवार हंस खेल कूद रहा है। अब भक्तों, आपके अंदर एक जिज्ञासा जग रही होगी कि ऐसा कौन सा उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बता दिया, हमारे गुरुदेव जी ने बता दिया कि उन भक्तों की नौकरी लग गई। अब भक्तों, वो उपाय मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ। उससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल पे नया आया है, जिस किसी ने भी मेरी आवाज पहली बार सुनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब और अपनी बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, जिससे पंडित प्रदीप मिश्रा की आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपको समय पे अचूक उपाय मिलते रहें। जी हाँ भक्तों, अब इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको सबसे पहले तो चाहिए एक शहद की डिब्बी। दुकान से भी आ सकती है और अगर आपके घर पे मंदिर में पड़ी हुई है तो वो उस डिब्बी को आपको रखना है अपने पास, और एक बेल पत्र। अब बेल पत्र कोई कटा पिटा ना होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जल्दी जल्दी में बेल पत्र लेते उन्हें पता नहीं होता है कि इससे क्या हानि पहुंचेगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको तो पता ही नहीं है, भोले बाबा हमको माफ कर देंगे, भगवान है। लेकिन भक्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहना है कि कोई भी काम हमको ऐसे अनजाने में नहीं करना चाहिए जिससे भोले बाबा नाराज हो। और भोले बाबा नाराज किससे होते हैं? जब आप उन्हें खंडित बेल पत्र चढ़ाते हैं। तो इस उपाय में आपको जो बेल पत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और शहद इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या चाहिए? 1 लोटा जल। 1 लोटा जो जल होगा वो आपको ये नहीं बेल पत्र और एक आप शहद लेके चले गए और सीधा मंदिर परिसर से हम जल भर लेंगे। नहीं भक्तों, आपको जो जल है 1 लोटा वो अपने घर से भरना है, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जो घर से लिया हुआ जल होता है और जो मंदिर परिसर का जल होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आप घर से जब ये तीनों चीज लेके शिव जी के मंदिर में जाएंगे, आपको शिव जी के मंदिर में जाना है, अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जा सकते हैं जहां पर शिव जी की स्थापना हो, मंदिर की, उनकी शिवलिंग की, वहां पर जाना है। और वहां पर आपको जाते जाते जब आप जाएंगे अपने घर से रास्ते तक, मंदिर तक पहुंचेंगे, तो सिर्फ एक मंत्र का उच्चारण करना है, वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ भक्तों, इस मंत्र में इतनी शक्ति है जिससे आप पूरी की पूरी काया पलट सकते हैं। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते मंदिर में जाना है। अब आप मंदिर पहुंच गए। अब जो आपने शहद और बेल पत्र और 1 लोटा जल लिया है उसमें करना क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि एक बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं और मैंने आपको बता दिया कि वो खंडित नहीं होनी चाहिए। अब जो तीनों पत्तियों में बीच वाली पत्ती होती है, जो ऊपर की तरफ होती है बीच में एकदम,
उसमें आपको जो शहद आप लेकर गए हो, अपनी सीधी उंगली से शहद को निकालना है और उस बीच वाले बेल पत्र पे लगा देना है। सिर्फ ध्यान रहे कि वो बीच वाले बेल पत्र पर ही आप शहद को लगाएं, बाकी के दोनों पत्तों पे नहीं लगाना है। बेल पत्र एक होना चाहिए। अब उस बेल पत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे बाबा, हे भोले बाबा, मैं आज आपके चरणों में आया हूँ। मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं बहुत सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मैं इतनी कोशिश कर चुका हूँ, नौकरी लग ही नहीं रही है। मेरी ड्रीम जॉब ये है, मुझे ये करना है, मेरे को अपने परिवार को एक अलग मुकाम में लेके जाना है। बस आप यही मनोकामना बोलते हुए भोले बाबा के, अब आपको कहाँ लगाना है बेलपत्र, जो जहाँ से जलाधारी निकलता है, एकदम जो फ्रंट होता है शिवलिंग, क्योंकि शिवलिंग अलग अलग दिशा में भी होती है हर मंदिरों में, तो जहाँ से जलाधारी जाता है नीचे की तरफ, तो सामने आपका शिवलिंग हो गया। अब शिवलिंग में आपको जो बेल पत्र में आपके ऊपर वाले भाग में आपने जो शहद लगाया था, उसको आपको सीधा शिवलिंग पे लगा देना है। जी हाँ भक्तों, सामने की तरफ आपने लगा दिया। अब जो आपने 1 लोटा जल लिया था, वो आपका बेल पत्र चिपक गया शिवलिंग से। अब 1 लोटा जल आपको समर्पित करना है भोले बाबा के शिवलिंग पे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते, अपनी मनोकामना को मन में याद करते करते भोले बाबा को दिल से पुकारिए कि भगवान, मेरी मनोकामना पूरी करिए, मैं आपके चरणों में आया हूँ। बस इस उपाय को आपको करना है। अब ये उपाय आपको करना कब है? बस ये उपाय इतना ही था। अब ये उपाय करना कब है आपको? ये उपाय आपको करना है किसी भी वक्त। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि आपको ये सुबह के समय ही करना है। इस उपाय को आप दोपहर को छोड़ के आप सुबह और शाम को, रात होने से पहले कभी भी कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से पहले और रात को 7 बजे के पहले पहले। अब इस उपाय को जब आप करेंगे तो अब ये नहीं है कि आपने ये उपाय किया और कल आपका सिलेक्शन है और कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये उपाय आपको पहले से 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना पहले से करते रहना है। जिस इंसान ने जब ये उपाय सुना है और जिसको नौकरी करनी है, वो तत्काल प्रभाव से उस उपाय को करना चालू कर दे। मैं डेफिनेटली कहता हूँ, आप अपने कर्म करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आपकी जो रुकावट होगी आपकी नौकरी को लेके, वो सारी रुकावट सामने से साफ हो जाएगी। तो बस भक्तों, आपको यही उपाय करना है और सच्चे दिल से उपाय करना है। मैंने आपको समय बता दिया है। तो यही थी आज की वीडियो मेरे तरफ से भक्तों, कि आपको सरकारी नौकरी को भी पानी है तो आपको क्या करना चाहिए। और मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने सामने कि कैसे लोगों की इस उपाय को करने के बाद जिंदगी बदली है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और ऐसे ही हमारे चैनल पे वीडियो आती रहेंगी। और अब तक आप टिके हुए हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।